हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने टेबल पे कुछ वर्क करके देखा था। उसके अंदर फंक्शंस वगैरह, फार्मूले वगैरह या उसकी जो भी लेआउट ऑप्शन था वो हमने यूज किया था। आज इस टेबल के अंदर हम जो काम करेंगे वो होगा हमारा डिजाइन टैब का। सबसे पहले एक बार लेआउट ऑप्शन को एक बार हम देख लेते हैं, उनको यूज करते हैं। सबसे पहले एक बार इसको जो फार्मूले हैं वो अप्लाई और कर लेते हैं। तो ये कुछ फार्मूले मैंने अभी पुट किए हैं और एक बार जो कॉलम जिसको हमको नीड नहीं है उसको हम रिमूव करा लेते हैं। मान लो ये एवरेज का कॉलम है, मेरे को इसकी कोई नीड नहीं है तो मैं इसको डिलीट करा लेता हूँ, डिलीट कॉलम। इसी तरह से जो लास्ट का टोटल वाला है इसको भी मेरे को डिलीट नहीं कराना है, इस रो को भी हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट रो। अब ये टेबल है मेरे पास। अगर मैं चाहूँ कि मेरे को ये डाटा टेबल में नहीं चाहिए, ये विदाउट टेबल चाहिए कि एक टेक्स्ट की तरह होना चाहिए, जैसे कि नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह ये हैं, ये टेबल में ना हो, तो टेबल में तो डाटा को सेपरेट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं सेल का। अब टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं, टेक्स्ट को सेपरेट कराते हैं, तो उसके लिए आपको पता है या तो आपको स्पेस देना पड़ेगा या आपको टैब प्रेस करनी पड़ेगी या कोई पैराग्राफ की तरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हो वापिस से टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को सारा सेलेक्ट करना है। लेआउट टैब के अंदर यहाँ मिलेगा आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और यहाँ अब ये आपसे पूछेगा कि जो सेपरेट टेक्स्ट होगा वो पैराग्राफ को मार्क्स में शो कराए या टैब से या कोमा लगाए बीच में या फिर कोई स्पेशल सिंबल लगाए। तो अगर कोमा आपको लगाना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका डाटा है वो सारा सेपरेट हो जाएगा, जैसे नेम, अंक, उसके बाद कोमा, अगला जो भी आपकी नेक्स्ट सेल थी वो आपको टेक्स्ट में इंडिकेट करा देगा एज ए कोमे की तरह। अगर वापिस से इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो या तो आप फिलहाल तो आप अंडू कर सकते हो, लेकिन आपके पास तो टेक्स्ट है ही कोमे में, आपने तो लिखा ही ऐसा था, आप उसको टेबल में डालना चाहता है, मतलब कि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आपको टेक्स्ट को टेबल में। अभी तो हमने कन्वर्ट किया टेबल से टेक्स्ट, अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट टू टेबल। और मान लो ये आपने ऐसे ही लिखा था, कोमा लगा के ये आपने डाला था, लेकिन आपको तो इसको टेबल में डालना था, तो आप इसी तरह सेलेक्ट करके और उसके बाद वापिस से आपको टेबल के अंदर जाना है, या फिर आप यहीं पे राइट क्लिक भी कर सकते हो। और राइट क्लिक में शायद 10 के अंदर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे राइट क्लिक में फील्ड 10 में नहीं 7 वर्जन में राइट क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाता था। लेकिन अगर आप वापस कैसे करो, क्योंकि टेबल तो आपके पास है नहीं, और टेबल नहीं है तो सीधी बात है, दो टैब भी आपके पास नहीं है। तो अब आपको इंसर्ट में जाना है और जहाँ से आपने टेबल इंसर्ट कराई थी वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करा दे। और यहाँ पे आपको करना है ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा आपके पास जितने ऊपर पहली रो के अंदर जितने कोमे होते हैं हमारे पास, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखे जाते हैं, आपको करना बस ओके। अब ये यहाँ से ये पूछ सकता है कि जो नेक्स्ट सेल जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी। अब हमारे पास हमने किस चीज़ से टेक्स्ट को सेपरेट कर रखा है, कोमा से, तो यहाँ पे कोमा करेंगे। अगर पैराग्राफ करते तो पैराग्राफ पे चेक करते, टैब अगर बीच में हम यूज करते तो हम टैब यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोमा है और कोमा पे आपको ओके करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट था वापिस से आपका एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं टेबल की डिजाइनिंग के बारे में। जैसे कि आपने पूरी टेबल को अपनी सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको लेआउट टैब की बजाय डिजाइन टैब में आपको आना है। अब इसमें ऑप्शन पहले आता है आपके पास हेडर हो, फर्स्ट कॉलम, ये कहता है कि इनको अलग से शो करा दे। अब फिलहाल देखो, और ये ऑप्शन एक बार अप्लाई करने से पहले काम करते हैं हम, जो टेबल की कुछ स्टाइल हैं बने बनाए वो ऑटोमेटिक अप्लाई कर लेते हैं। कोई भी आपकी जो भी इच्छा हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि ये फॉर्मेट मैंने अप्लाई कर ली, तो देखो मेरी टेबल का जो भी फॉर्मेट था वो चेंज हो गया है, जो स्टाइल हमने यूज किया था वो स्टाइल यहाँ से चेंज हो गया। अगर अब देखो इस ऑप्शन को आप टेबल को सिलेक्ट करते हो, अगर आप चाहते हो कि हेडर रो शो कराए
तो आप चेक कर लो कि उसको अलग से शो कराए। अब देखो इसने कलर में शो करा रखी है, नहीं करानी सिंपल दिखाए तो आप यहाँ से अनचेक कर दो। ठीक है, तो आपको जो हेड रो होगी उसको अलग से शो नहीं कराएगा, चेक करोगे तो वापिस से शो करा देगा। तो अगर आप हेड रो को अलग से शो कराना चाहते हो तो आप ये चेक कर दो, नहीं तो नहीं। टोटल रो इसी तरह जो लास्ट रो होती है उसी को टोटल रो बोलते हैं, कि टोटल रो को आपको अलग से शो करा दे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट रो है मेरी उस पर डबल बॉर्डर आएगा, उसको थोड़ा अलग से शो करा दिया। नहीं चाहिए तो हटा सकते इसको भी। बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम का मतलब होता है कि एक कॉलम छोड़ के एक पे फॉर्मेट, मतलब एक आपको एक जैसी, मतलब जो आपकी ओड रो होंगी वो आपको एक जैसी दिखाई देंगी और जो इवन रो होंगी वो आपको अलग से एक जैसी दिखाई देंगी। जैसे 1 3 5 7 ये रो हैं, ये एक जैसी। और भाई जो आपकी 2 4 6 8 10 जो आपकी 2 से भाग होती है, इवन जो रो होते हैं वो आपकी एक जैसी आपको शो दिखाई देते हैं ऐसे। ठीक है, तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम कोई दूसरी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। अभी देखो जो भी टेबल का फॉर्मेट है वो आपका एक जैसा है सारा। अगर आप बैंडेड रो कर लोगे तो देखो एक जैसे ये पहली रो थी, ये तीसरी, 5वीं 7वीं और 9वीं, इन पे एक जैसी फॉर्मेटिंग है, इनका बैकग्राउंड आया है, कलर एक जैसा है। और जो आपकी 2nd 4th 6th एंड 8 जो रो है वो आपकी एक जैसी हैं, नहीं लगाओगे तो सारी एक जैसी। इसी तरह कॉलम का अगर आपको बैंडेड कॉलम चाहिए तो एक कॉलम आपका ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा, तीसरा फिर वैसा ही जैसा पहला था, चौथा फिर वैसा जो दूसरा था। तो इस तरह से बैंडेड कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, चाहिए तो दोनों लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो मत लगाओ बेशक से। उसके बाद इसी तरह फर्स्ट कॉलम को अलग से शो करा दिया इसने, देखो इसको बोल्ड कर दिया सभी को, जबकि मैंने तो बोल्ड कर भी नहीं रखा था इनको। इसी तरह इसको हटाते हो तो नॉर्मल लगेंगे आपको सारे। ओके, तो ये जो ऑप्शन थे आप यूज कर सकते हो। हेड रो मेरे को अलग से शो करानी है, फर्स्ट कॉलम को भी अलग से शो कराना है, बस। और कोई फॉर्मेटिंग मेरे को नहीं चाहिए। चाहो तो आप बैंडेड रो लगा सकते हो ताकि आपकी टेबल अच्छी लगे। ओके, उसके बाद शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है इसके बैकग्राउंड में कुछ आपको कलर देना हो। जो टेबल है आपकी, इसके बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए। अभी फिलहाल देखो मेरे पास एक ही सेल सेलेक्ट है तो उसी के बैकग्राउंड में आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो, और यहाँ से आप शेडिंग में जो मर्जी हो लगा सकते हो। मोर कलर में जाओगे और कलर आपको मिल जाए, कस्टम लगाना चाहो ये लगा सकते हो। जैसे कि मेरे को इस तरह कलर चाहिए लेकिन इसका जो कलर है वो लाइट हो थोड़ा, और ओके। ठीक है, तो इस तरह हम बैकग्राउंड में कलर भी यूज कर सकते हैं। दोबारा से सिलेक्ट किया। अगर आपको बॉर्डर लगाना है अच्छे से तो आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो। आपको अच्छे से बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का। और आपको बॉक्स का बॉर्डर मतलब चारों साइड का बॉर्डर चाहिए या फिर आपको अपनी मर्जी का चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो बॉर्डर की स्टाइल होगी वो मेरी ये होगी। और ये जो बॉर्डर है मैं केवल बाहर बाहर लगाना चाहता हूँ, मतलब कि बॉक्स बाहर टेबल का जो आउटसाइड बॉर्डर है उस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। इस बॉर्डर का कलर कैसा हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। और उसके बाद ये बॉर्डर की मोटाई कितनी हो, विड्थ कितनी हो, फिलहाल इसमें एक ही है 3 pt 3 पॉइंट की, तो आप यही यूज कर सकते हो। और भाई ओके, ठीक है। तो जो आपकी टेबल का आउटसाइड बॉर्डर जो होगा वो आपका इस लुक में होगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप मैन्युअली कलर भी रखना चाहते हो तो आप यहाँ से ये पेन का जो कलर होता है वो आप चूज कर लो। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर आए मेरा, सबसे पहले तो आप जो बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो बाकी टेबल के ऊपर वो आप यहाँ से सेट करोगे। अब ये मैंने सेलेक्ट कर रखा था तो ये बॉर्डर इसके ऊपर आ गया। अगर आप मैन्युअली चाहते हो इसी बॉर्डर को अप्लाई करना तो आप कोई भी एक कलर ले सकते हो यहाँ से और ड्रा बॉर्डर, यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कि जो बॉर्डर है मेरा, ये बॉर्डर मेरा ऐसा हो जाए। ओके, इनका बॉर्डर भी आपको इस तरह करना तो आप कर सकते हो। पकड़ के आपको ड्रैग करना है। जो भी पेन का कलर आप सेलेक्ट करना चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास
इस तरह का आपकी टेबल होगी, इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। इरेज करना है, गलती से लग गया है बॉर्डर कोई, तो आप इरेज कर सकते हो। इरेज पे जाते ही इरेजर आ जाता है आपके पास कि ये बॉर्डर मेरे को इरेज करना है, तो आप इरेज कर सकते हो। ओके, तो ये था आपके पास टेबल की डिजाइनिंग। इस तरह से आप टेबल को अपने को फॉर्मेट कर सकते हो, डिजाइन उसका कर सकते हो। इसके बाद एक बार बात करते हैं पेज की सेटिंग के बारे में। जैसे कि फिलहाल जो टेबल है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, अब मैं बात करता हूँ पैराग्राफ के बारे में कि जो पैराग्राफ है उसको कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसके ऊपर आपको बॉर्डर लगाना है, तो आपको वही पेज लेआउट के अंदर जाना है और पेज लेआउट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा पेज बॉर्डर, और पेज बॉर्डर की बजाय आपको करना बॉर्डर, बस पेज का बॉर्डर नहीं चाहिए। अगर पेज बॉर्डर चाहते हो तो पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। अब बॉर्डर मेरे को सिलेक्टेड पे चाहिए, कैसा, नन, नन का मतलब नहीं आएगा। बॉक्स का बॉर्डर चाहिए और किस पे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना, आपके पास क्या है, टेक्स्ट है या पैराग्राफ, पैराग्राफ पे अप्लाई करना है एंड ओके। ओके, इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहते थे तो यहाँ से वापस जाओ, बॉर्डर पे जाओ और यहाँ से जो बॉर्डर आपको चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते थे कि मेरे को इस तरह का बॉर्डर चाहिए, ये उसका कलर चाहिए। और आपको शेडिंग पैराग्राफ के बैकग्राउंड में भी कुछ लगाना तो आप शेडिंग में जाओ और यहाँ से जिस कलर की शेडिंग आपको चाहिए वो आप अप्लाई कर दो। जो भी पैटर्न आपको इसके अंदर से चाहिए वो इस तरह के आपके पैटर्न आ जाएंगे। पैटर्न का कलर कैसा हो, रेड, ओके, और अप्लाई टू पैराग्राफ, ओके। जी देखो, इस तरह से आप पैराग्राफ को अपने को डिजाइन कर सकते हो। या फिर आपको पेज का मार्जिन सेट करना, अभी तक हम मार्जिन सेट करे थे रूलर के अकॉर्डिंग, चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आपको जो कस्टम मार्जिन चाहिए वो लगा लो, मार्जिन पे जाओ, कस्टम मार्जिन, नीचे ऑप्शन है, और उसके बाद आपको टॉप में कितना मार्जिन चाहिए, 0.5 चाहिए। टैब प्रेस की, बॉटम में कितना चाहिए, 0.5, लेफ्ट में कितना चाहिए, 0.5, राइट में कितना चाहिए, 0.5। उसके बाद गटर, गटर का मतलब अगर आप प्रिंट निकाल के बाइंडिंग कराना चाहते हो तो बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है, वो आपकी मर्जी, आप बाइंडिंग टॉप से कराओगे या लेफ्ट साइड से कराओगे। जिस साइड भी कराओगे वो आप यहाँ से पोजीशन दे सकते हो, लेफ्ट या टॉप। लेफ्ट से कराओगे तो मार्जिन जो आपका लेफ्ट मार्जिन उसके अंदर ही और ऐड हो जाएगा। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर 0.4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट साइड में टोटल जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा 0.9, क्योंकि लेफ्ट में जो मार्जिन था वो था 0.5 और इसी के अंदर जो बाइंडिंग के लिए जो हमने जगह छोड़ी है, जो गटर पोजीशन हमने छोड़ी है वो हमने 0.4 और छोड़ दी, तो दोनों ऐड हुए, जो लेफ्ट साइड से टोटल मार्जिन आया आपका 0.9। और उसके बाद ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0.9 का मार्जिन है, बाकी 0.5 है चारों साइड से, बॉटम से भी 0.5 है, ये यहीं से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन, आपको पता है दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। यहाँ आइकन में दिखा रखा है, एक तो आप जो आपकी पेज की हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराना चाहते हो तो नॉर्मली यूज करते हैं पोर्ट्रेट का। अगर आप पेज की विड्थ के साइड प्रिंट कराना चाहते हो तो लैंडस्केप हम यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, खड़ी लाइनें आएंगी और जब प्रिंट निकालेंगे तो हम उसको जो विड्थ होती है पेज की उसके अकॉर्डिंग उसको रीड करेंगे। ओके, उसके बाद पेपर का साइज, नॉर्मली जो हम प्रिंट करते हैं वो पेपर हमारे पास होती है A4, तो वो आपकी यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा A4 कि A4 के अकॉर्डिंग इस पेज की हाइट और विड्थ आ जाए। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर होती है आपकी लेटर और A4 में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जो विड्थ होती है पेज की लेटर के अंदर वो 8.5 की होती है और यहाँ A4 में होती है 8.25 की। उसके बाद जो हाइट होती है लेटर की वो 11 आपके पास 11 सेंटीमीटर की होती है और यहाँ होती है आपके पास 11.5 के आसपास। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज है इनके अंदर, तो साइज भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेज का बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट के अंदर, वहीं पेज
बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद अब की बार बॉर्डर की बजाय करेंगे पेज बॉर्डर की। पेज के ऊपर कैसा बॉर्डर आना चाहिए, तो इसमें आप ये चाहो तो ये ले सकते हो, नहीं तो इसके अंदर आर्ट के कुछ बॉर्डर बने बनाए होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ये बॉर्डर चाहिए, वोल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या केवल दिस सेक्शन पे या पहले पेज पे, वो आपकी मर्जी। वोल डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ फिलहाल एंड ओके। तो ये पूरे पेज पे ये बॉर्डर आपके पास आ जाएगा, चाहे आपके पास कितने ही पेज हो। और पेज इंसर्ट कराना चाहो तो इंसर्ट के अंदर जाओगे ब्लैंक पेज, ठीक है। जितने भी पेज होंगे सभी पे ये बॉर्डर आपका अप्लाई रहेगा। अब मैं चाहता था कि ये बॉर्डर है ये इतना जो जगह है वो छोड़ के आए थोड़ा, मैं चाहता बिल्कुल पेज के साथ अटैच होके आए बॉर्डर। तो उसके लिए आप एक सेटिंग और कर सकते थे। पेज लेआउट के अंदर जब हम गए थे यहाँ पे पेज बॉर्डर हमने जब सिलेक्ट किया था तो यहीं पे एक ऑप्शन और था ऑप्शंस, और इस पे क्लिक करने के बाद जो ये आपका मार्जिन है ये स्पेशल मार्जिन आपका है केवल बॉर्डर का, पॉइंट में पीटी का मतलब होता है पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप बस 0 डाल दो, बस ना लेफ्ट से ना टॉप से ना बॉटम से ना राइट से, बस 0 चाहिए मेरे को और ओके, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर आपका बिल्कुल पेज के कॉर्नर तक आएगा, ठीक है। तो ये था मेरा पेज बॉर्डर, और इसी के साथ आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक है वो हुआ आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू।